Alright, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ ELL। आज का हमारा टॉपिक है कैन एंड कुड। कैन और कुड दोनों का आसान मतलब ये है कि एबिलिटी को शो करते हैं, आपकी सलाहियत को शो करते हैं, या उर्दू में अगर कहें तो कोई काम आप कर सकते हैं, तो ये आपकी एबिलिटीज को शो करते हैं, या आपको कोई काम करना आता है, ये शो करता है। सबसे पहले कैन को देख लेते हैं। कैन शोज द एबिलिटी एंड टेल्स नोज हाउ टू डू इट। एबिलिटी शो करता है कि हाँ, ये मेरे अंदर सलाहियत है, ये मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड टेल्स नोज हाउ टू डू इट, और ये भी बताता है कि अच्छा ये काम मुझे पता है कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें कैन शो करता है। कैन प्लस अफर्मेटिव्स एफिनेटिव्स का मतलब यह है कि कैन को जो है पहले पॉजिटिव के साथ शो किया, यानी आप अपनी कैन जो है उसको पॉजिटिव चीजों के साथ लगाएंगे। पॉजिटिव एज इन उनके साथ नॉट नहीं होगा, और आप उनके आगे वर्ब लगाएंगे। सो कैन के आगे हमेशा वर्ब आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सो आई कैन प्ले पियानो, Sarah can speak English, they can ride bikes. So I can play, play is यहाँ पे verb, verb की first form. I can play piano, Sarah can speak English, they can ride bikes. Simple. ओके, मैं पियानो बजा सकती हूँ, सारा इंग्लिश बोल सकती है, वो बाइक्स चला सकते हैं। सो यहाँ पे ये हमारी काबिलियत को शो कर रहा है, या उन चीज़ों को शो कर रहा है जो हमें करनी आती हैं। कैन को नॉट के साथ यूज करेंगे, यानी अब ज़ाहिर नेगेटिव में हो गया। शी कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, वो इंग्लिश सॉरी स्पेनिश नहीं बोल सकती है। सो कैन उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है, तो कैन को नॉट के साथ लगा दिया, कैन नॉट नेगेटिव हो गया। इट कैन स्टार्ट, कैन नॉट को मिला के जब लिखते हैं तो कैन बन जाता है। इट कैन स्टार्ट, ये शुरू नहीं हो सकता, ये स्टार्ट नहीं हो सकता, ये चल नहीं सकता। अली कैन स्विम, अली स्विम नहीं कर सकता। अली कैन नॉट स्विम, अली स्विम नहीं कर सकता, या अली को स्विम नहीं करनी आती। नाउ वी हैव कैन विद इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी सवाली अंदाज। कैन यू हेल्प मी। अच्छा, इसमें जो है दो चीज़ होती हैं कि कैन एक तो सवालिया अंदाज में पूछा भी जा सकता है, और कैन और कुड जो है वो थोड़ा सा आप सवाल करते हुए आपकी पोलाइटनेस को, आपकी नरमी को शो करते हैं कि आप कोई सवाल जो है वो अपनी नरमी के साथ आपसे किसी से पूछ रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो वो जो नरमी शो करने के लिए सो आप कैन और कुड का वर्ड यूज करते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन शी अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या ये इंग्लिश समझ सकती है। कैन यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, क्या आप मुझे नमक वहां से उठा के दे सकते हैं। सो यहाँ पे कैन विद क्वेश्चन मार्क जब होता है, यानी कैन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पोलाइटनेस को शो करते हैं, और जाहिर है आप जरूरी नहीं है इसमें आप किसी काबिलियत की बात करें हो, बस आपको लाइटनेस भी शो करने के लिए कहते हैं कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप मुझे क्या ये इंग्लिश समझ सकती है। यहाँ पे उसकी काबिलियत का जिक्र हो रहा है कि क्या वो समझ सकती है। कैन यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे पास सॉल्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी ऐसे कोई काबिलियत का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन ये पोलाइट वे है किसी से कोई फेवर लेने के लिए। कुड को हम यूज करते हैं फॉर पास्ट एंड पोलाइट क्वेश्चंस। अच्छा, कुड का मतलब भी सेम कैन जैसा ही है, जिसमें हमारी काबिलियत को शो करता है, उन कामों को शो करता है जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये पास्ट के लिए यूज होता है। कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, और कुड जो है वो पास्ट के लिए यूज होता है कि मैं ये कर सकती थी, मैं ये कर सकता था। और दूसरे वे में ये पोलाइट क्वेश्चंस के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि कैन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप जब नरमी के साथ मैनरफुल वे में किसी से सवाल पूछते हैं या कोई फेवर लेते हैं, तो उसमें आप खुद यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स। पहले हमारे पास है कुड प्लस इंफिनिटिव। आई कुड वेट फॉर यू, देखिए आई कुड वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती थी, मैंने नहीं किया, मैं चली गई। आगे कोई भी स्टोरी हो सकती है। आई कुड वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती थी। ही कुड विन द रेस, वो रेस जीत सकता था। अगर सो एंड सो चीज ना हुई होती, अगर उसको चोट ना लगी होती, अगर उसके साथ कोई और मसला ना हुआ होता, तो ही कुड विन द रेस, वो रेस जीत सकता था। दे कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकते थे। मैं कहूँ ओ वी वर गेटिंग बोर, हम कल बोर हो रहे थे, तो यू दे कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकते थे। दे कुड कुक फूड, वो खाना बना सकते थे। तो उनकी काबिलियत का जिक्र भी हो रहा है कि वो काम क्या कर सकते थे। और पास्ट में जब हम जिक्र कर रहे होते हैं पास्ट की चीजों का, तो कुड यूज करते हैं, और अगर सेम चीजें हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे तो कैन यूज करेंगे। आई कैन वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ, आप जाके अपना काम कंप्लीट करके आ जाए। एंड आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, आई कैन वेट फॉर यू।
ही कैन विन द रेस, और हम किसी को ये कह सके कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम रेस जीत सकते हो। दे कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है, उन्हें खेलना आता है, उनको पता है कैसे खेलते हैं। दे कैन कुक फूड, वो खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो कैन और कुड दोनों जो है वो यूज हो सकते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि कुड जो है वो पास्ट के लिए यूज होगा और कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होगा, और इन दोनों को हम पोलाइट क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी कुड नॉट, यानी नेगेटिव वे में आ जाता है। शी कुड नॉट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती है, उसको ड्राइव करना नहीं आता है। ठीक है, दे कुड नॉट कम लास्ट नाइट, वो कल नहीं आ सके थे, वो लास्ट नाइट को नहीं आ सके थे। अली कुड नॉट प्ले चेस, अली चेस नहीं खेल सकता। अली चेस नहीं खेल सकता था, शायद अब वो खेलता है, शायद वो सब सीख लिया है। ठीक है, वो कल नहीं आ सके थे। अली कुड नॉट प्ले चेस, अली नहीं खेल सकता था चेस। कुड विद क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया अंदाज में आप पूछे होते हैं या किसी से फेवर लेने के लिए पूछे होते हैं। खुद यू ओपन द डोर, क्या आप वो दरवाजा खोल सकते हैं। खुड आई हैव माई अम्ब्रेला, क्या मुझे मेरी अम्ब्रेला मिल सकती है। खुद सारा स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स, क्या सारा इस कोर्स को लेने से पहले इंग्लिश बोल सकती थी। आई एम श्योर नहीं। I'm just kidding. Now we have polite questions. Polite questions में अगेन कैन और कुड दोनों यूज किए जा सकते हैं फॉर प्रेजेंट, और कुड को हम polite questions में प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में मैं आपसे कोई सवाल करूं तो उसमें मैं कुड यूज कर सकती हूँ, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि कुड को हम सिर्फ पास्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ या आपसे कोई फेवर ले रही हूँ तो हम प्रेजेंट में भी कुड यूज कर सकते हैं। कुड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक, अभी पूछ रही हूँ क्या आप म्यूजिक को थोड़ा कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। कुड यू टर्न ऑफ द म्यूजिक, तो पोलाइट वे में प्रेजेंट में रहते हुए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू टेक माई पिक्चर्स, कुड यू टेक माई पिक्चर, क्या मेरी तस्वीर ले सकते हैं। कुड यू टेक माई पिक्चर, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। सो कुड और कैन पोलाइट क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि सवाल में पोलाइट क्वेश्चंस में आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी। ठीक है, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। यहाँ पे कुड वी मीट टुमारो भी हो सकता है, कुड वी मीट टुमारो, क्योंकि पोलाइट क्वेश्चन है तो आप कुड भी यूज कर सकते हैं। कुड यू बोरो मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। Could you borrow me some money? Can you borrow me some money? Both यहाँ पे यूज हो सकते हैं, can और could दोनों यूज हो सकते हैं in polite questions. I hope this is making sense for all of you. This is a very small and easy topic. Um, और आप कुछ एग्जाम्पल्स इसकी करेंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। Make some questions, make some examples, and you will get it much better. Till the next time, have a great day.